नमस्कार बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है आंकड़े। आंकड़े किसे कहते हैं? तो हमें सबसे पहले यही जानना है कि आंकड़े किसे कहते हैं। आंकड़े बेसिकली क्या होते हैं कि जो हमारी गिनतियां होती हैं, गिनतियां जो होती हैं उनको हम आंकड़े कहते हैं। और आंकड़े एक तरह से आप ये भी लगा सकते हो, जैसे आपके नंबर हैं किसी सब्जेक्ट के, जैसे 30, हिंदी में 40, इंग्लिश में 50, मैथ में 60, किसी भी सब्जेक्ट के नंबर लगा सकते हो। तो ये हमारे सारे आंकड़े कहलाते हैं। आंकड़े मतलब जो हमारे गिनतियाँ होती हैं। बेसिकली आप नॉर्मली इनको ऐसे समझ सकते हो। तो आज आंकड़ों के ऊपर एक वर्कशीट आई है, वर्कशीट नंबर 1, जो कि क्लास 7th की वर्कशीट है। 8 तारीख को आई थी ये। चलिए हम इस वर्कशीट को पढ़ते हैं। क्या होता है कि हम दो बहनें जब आपस में बातचीत करती हैं कि घर की सफाई करते हैं या अपना कमरा साफ करते हैं या अपनी अलमारी साफ करते हैं, और उनमें उनको कुछ चीज़ें मिलती हैं तो वो उनको गिनते हैं। तो ये वर्कशीट उसी से संबंधित है, ठीक है। तो वर्कशीट को पढ़ते हैं। वर्कशीट है, आज माँ ने हम दोनों बहनों को कमरे की सफाई करने को कहा। आप देखते हो कि आपकी छुट्टियां होती है तो आपकी मम्मी या आपके घर में कोई भी सदस्य आपको कहता है ना कि थोड़ा बहुत घर के काम में हेल्प करो, अपना ही कर लो चलो। तो ये अपने घर के कमरे की सफाई करते हैं। तो मैंने देखा छोटी बहन की सारी चीज़ें बॉक्स में अव्यवस्थित रखी थी, तो मैंने अपनी छोटी बहन से कहा, आओ देखें आपके बॉक्स में क्या-क्या चीज़ें हैं। इन्हें गिनते हैं और एक सूची बनाते हैं। क्या होता है कि हम तो अपना कमरा साफ़ कर लेते हैं या अपनी अलमारी साफ़ कर लेते हैं, लेकिन जो हमारे छोटे भाई-बहन होते हैं, उनको हमें सिखाना पड़ता है। तो कि अपना कमरा कैसे साफ़ करना है या अपनी अलमारी कैसे साफ़ करनी है या अपना बॉक्स कैसे साफ़ करना है, तो उनको बॉक्स में क्या-क्या मिलता है, चलो देखते हैं। तो यहाँ पे जब हम बॉक्स को देखते हैं, तो हमें बॉक्स के अंदर क्या-क्या मिलता है? गमला मिलता है, कितने गमले हैं? चलो ढूँढते हैं। आओ सब मिलके गमले को ढूँढते हैं। 1, 2 और 3, 4। तो गमले हमारे कितने हैं? 4। तो इस तरह से हमने सारी चीज़ों को ढूँढना है। उसके बाद वो जब ढूँढते हैं, तो ढूँढने के बाद उनको क्या मिलता है? आँकड़े। क्या मिलता है? आँकड़े। आँकड़े तथ्यों तथ्यों का मतलब होता है फैक्ट्स का एक ऐसा संग्रह है कि संख्या, शब्द, माप, अवलोकन या केवल चीज़ों का विवरण। जिससे हमें किस क्या-क्या पता लगता है कि कितनी संख्या है। पता लग रहा है ना, गमले 4 हैं, कितने हमारे शब्द हैं। शब्द का मतलब जैसे मान लो सेब हैं, तो कितने सेब हैं, मापना, उनका अवलोकन का मतलब देखना, या कोई हमें चीज़ों का विवरण चाहिए, तो इस तरह से हमें मिलता है। तो अरे वाह! ये तो आँकड़े हैं। अरे वाह! ये तो आँकड़े हैं। मतलब 2 बहनें, तो आप देख रहे हो ना, एक इसमें भाई है, एक इसमें बहन है, तो ये दोनों आपस में संवाद करते हैं। अरे वाह! ये तो आँकड़े हैं। तो हमने पढ़ा था ना कि गमले कितने हैं, ये देखो गमले 4 गमले हैं। चलो और हम चीज़ें ढूँढते हैं। अब ढूँढते हैं गेंद। गेंद कितनी है? चलो गेंद ढूँढते हैं। 1, 2, 3, 4, 5। 5 गेंदें हैं ना? तो 5 गेंदें यहाँ पर। गेंद कितनी है? वस्तु है मतलब गेंद। गेंद कितनी है? 5। चलो आगे बैडमिंटन रैकेट ढूँढते हैं। बैडमिंटन रैकेट वो जो आप खेलने के लिए यूज़ करते हो। 1, 2, 3, 4। 4 है ना? और कहीं दिखाई दे रहा है? तो आपके पास बैडमिंटन कितने हैं? बैडमिंटन रैकेट कितने हैं? 4। बैडमिंटन रैकेट कितने हैं? 4। उसके बाद खिलौना। खिलौना ढूँढते हैं। खिलौना, खिलौना, खिलौना। चलो खिलौना ढूँढते हैं। 1, 2। कितने खिलौने हैं? 2। तो यहाँ पे आपको दिख ही रहा है कि एक टेबल बनी हुई है। उस टेबल में लिखा हुआ है कि खिलौने कितने हैं? 2। गमले हमने ढूँढ ही लिए थे, अब टोपी ढूँढते हैं। टोपी जो सर पे पहनी जाती है, उसको ढूँढते हैं। तो कितनी टोपी है? 1, 2, 3 और दिखाई दे रही है आपको कहीं? आप ढूँढो, अगर आपको और मिलती है तो आप मुझे बताना। तो टोपी यहाँ पे कितनी दिखाई दे रही है? 3। 3 टोपी दिखाई दे रही है ना? अब उसके बाद अभ्यास करना है आपको। अभ्यास में क्या है कि पहला प्रश्न है, अब आप इन्हें बढ़ते क्रम में लगाइए। बढ़ना क्या होता है कि जैसे छोटे से लेके बड़ी तक की काउंटिंग या गिनती। तो बढ़ते क्रम में कैसे लगाएँगे हम? जैसे सबसे ज़्यादा बड़ा इसमें क्या है? 5, फिर 4, 4, फिर 3, फिर 2। तो हमारा जो बढ़ता हुआ क्रम बनेगा वो 5, 4, 4,
3 2 बढ़ता हुआ क्रम है ना, बढ़ता हुआ क्रम हमेशा सीधे हाथ की तरफ जाता है, यह आपको याद रखना है। और बढ़ते हुए क्रम का मतलब क्या होता है, सॉरी ये गलत बता दिया मैंने। बढ़ते हुए क्रम में क्या होता है कि पहले हम कम से शुरुआत करते हैं, 2 3 4 4 5। बढ़ता हुआ क्रम क्या होता है, सीधे हाथ की तरफ जाता है, जिसमें हम कम गिनती से शुरू करके लास्ट में हम ज़्यादा वाली गिनती पर पहुंचते हैं। इसको हम बढ़ता हुआ क्रम कहते हैं। ठीक है। उसके बाद है, उस वस्तु का नाम लिखिए जो सबसे अधिक बार है। सबसे अधिक क्या आ रहा है, 4, सॉरी सबसे अधिक बार क्या आ रहा है, 5। सबसे अधिक बार क्या आ रहा है, 5। तो गेंद हमारी क्या है, वस्तु पूछी है ना उन्होंने, वस्तु हमारी क्या है, गेंद। वस्तु हमारी क्या है, गेंद। उसके बाद है, उस वस्तु का नाम लिखिए जो सबसे कम बार है। सबसे कम बार का मतलब जो सबसे कम आ रही है। तो हमारी सबसे कम क्या आ रहा है, आप देखेंगे कि हमारा जो एक खिलौना है ये सबसे कम आ रहा है। तो वस्तु पूछी इन्होंने, गिनती नहीं पूछी, तो आप वस्तु क्या लिखोगे, खिलौना। इस प्रकार से आप इस वर्कशीट को करेंगे और मुझे लगता है ये बहुत इजी वर्कशीट है, आप इसको ज़रूर करें और आपको इस वर्कशीट को करते हुए मज़ा भी आएगा। और आप ऐसे भी कर सकते हो कि जो ये वर्कशीट में ये जो आपको बॉक्स दिया गया है, बॉक्स के अंदर जितनी भी चीज़ें दी गई हैं, आप इनकी ड्राइंग भी बना सकते हो। ठीक है बच्चों, अब तब तक के लिए इस वर्कशीट को कीजिए। मैं नई वर्कशीट के साथ फिर से आपको मिलूंगी। धन्यवाद बच्चों।